बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब एक खास खबर, मोहन भागवत जी ने, संघ प्रमुख जी ने एक स्टेटमेंट दिया, एक बयान दिया। उन्होंने इंदौर में वो बोल रहे थे और इंदौर में वो जिस कार्यक्रम में थे, उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन है अयोध्या के राम मंदिर के अंदर, उस तिथि को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई सदियों से जो परचक्र चल रहा था, मतलब दुश्मनों का आक्रमण चल रहा था, भारत की सच्ची स्वतंत्रता इसी दिन प्रतिष्ठित हुई थी। इसीलिए इस दिन को, प्राण प्रतिष्ठा के दिवस को, प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए। फिर उन्होंने और उसमें बहुत बातें कही। चंपत राय जी जो रामलला तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के न्यास के जनरल सेक्रेटरी हैं जी, उनको वहां सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने ये कहा, एक लाइन उन्होंने जोड़ दी कि ये रामलला का वहां पर मंदिर बनना ये देश की अस्मिता के लिए ऐसा था जैसे हमारी मूंछ का सवाल हो। उनके ये शब्द थे, मूंछ का सवाल था ये, तो ये वहां बनना ही था। अब इसके बाद लेकिन उनका स्टेटमेंट आया तो इस पर विवाद हुआ और संजय राउत, चूंकि वो हर विषय पर बोलते हैं, तो वो इस विषय पर भी बोले। और संजय राउत जी ने ये कहा कि सरसंघ चालक जी सम्मानीय व्यक्ति जरूर हैं, लेकिन वो संविधान निर्माता नहीं है, वो देश का कानून नहीं बनाएंगे और ना कोई कानून बदलेंगे। फिर आगे उन्होंने कहा कि रामलला का मंदिर बने, सबने इसके लिए प्रयास किया, ये अच्छी बात है, गर्व की बात है, लेकिन रामलला इस देश में हजारों लाखों वर्षों से हैं, तो ये कहना कि उस दिन देश आजाद हो गया था जिस दिन वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये सरासर गलत है। आप रामलला पर राजनीति ना करें। तो क्या अब संघ प्रमुख रामलला पर राजनीति कर रहे हैं? जी, इस संघ प्रमुख जो कह रहे हैं उसको बहुत तरीके से लिया जा सकता है। इसकी संभावना पूरी लगती है मुझे कि वो यदि राम मंदिर को, प्राण प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि वो तो अभी जो सारे लोगों उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी को अभी 12 जनवरी 11 जनवरी को कर लिया है, तो क्योंकि हिंदू कैलेंडर में तो वो अलग अलग समय में आती रहती है। सरसंघ चालक साहब कह रहे हैं 22 जनवरी को ही प्रतिष्ठा द्वादशी कर लें, तो वो प्रतिष्ठा द्वादशी तो होगी कि नहीं होगी? पहले डेट तय हो। हाँ, डेट तय होगी कि नहीं होगी। मुद्दा वो नहीं है डेट तय होना, ये नहीं है मुद्दा। ये है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक अलग विषय है और हिंदुस्तान की आज़ादी अलग विषय है। यदि आप दोनों को जोड़ते हैं तो फिर वो घालमेल बने रहने की संभावना बनती है। फिर आप कह रहे हैं हिंदुओं की अस्मिता की बात है, तो ठीक है, हिंदुओं की अस्मिता की बात है। फिर आप कहें हिंदू राष्ट्र की अस्मिता की बात है, तो फिर आपके पास एक चांस बनेगा कि लोग कहेंगे कि देखिए, ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये देश बदलना चाहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इन सारी संभावनाओं, आशंकाओं, इनको ध्यान में रखते हुए इस रेफरेंस से यदि सब चीज़ों को देखा जाएगा तो चलेगा। बाकी लेकिन ये मौका वो देता है। मुझे नहीं लगता कि सरसंघ चालक कोई हिंदुस्तान के संविधान को बदलने की दृष्टि से या 15 अगस्त को 22 जनवरी में बदलने के हिसाब से कह रहे हैं। वो एक हिंदू अस्मिता और हिंदू संस्कृति के हिसाब से, हिंदू राष्ट्र का मतलब भी मैं बार बार इस बात पर जोड़ देता हूँ, क्योंकि संघ को जितना मैंने स्टडी किया उसमें हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदुस्तान की जो शासन व्यवस्था है ना, उसमें बदलाव से नहीं है। एक संस्कृति की व्यवस्था को मजबूत करने का, कि जो संस्कृति हमारे देश में हजारों साल से चल रही है उसे कैसे मजबूत किया जाए, उसके साथ कैसे खड़ा रहा जाए। मैं थोड़ा सा और वो डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि उनकी बातों को अलग अलग अर्थों में लिए जाने की बहुत संभावना है। उन्होंने मोहन भागवत जी ने कहा कि अनेक शतकों से जो भारत पर ये जो दमन चल रहा था, उसमें भारत के स्व पर हमला किया गया, भारत की आत्मा पर हमला किया गया, और भारत का स्व किसमें है? राम, कृष्ण और शिव में है। और इसलिए पूजा पद्धति क्या है किसी की, इससे प्रश्न नहीं है इस बात से। तो उन्होंने ये भी आगे कहा कि मैं मुसलमान इससे खुद को अलग ना समझे। जब हम कहते हैं कि भारत की आत्मा पर हमला, तो जो भी भारत में है उसके ऊपर वो हमला था, उस स्व पर वो हमला था, और वही प्रतिष्ठित हुई है इस बार रामलला का मंदिर बन जाने से, ये उनका कहना है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आजादी मिली, वो समझ गया। मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि वो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसकी संभावना, उसको अलग अलग तरीके की लेने की संभावनाओं से मैं इनकार नहीं करता। कंट्रोवर्शियल है स्टेटमेंट, कंट्रोवर्शियल है स्टेटमेंट, मतलब कम से कम कंट्रोवर्शियल बनाए जाने की संभावना उसमें पूरी है। ठीक है, समीर जी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर मोहन भागवत ने कल जो बयान दिया, इसके मोहन भागवत जी का बयान जो 22 जनवरी 2024 को उन्होंने रामजन्म प्राण प्रतिष्ठा के समय जब उनका भाषण हुआ था, उस भाषण का भी जिक्र होना चाहिए। उस भाषण में उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था, मतलब अब कल के भाषण को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के समय जो अपना संबोधन दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत का स्व लौट कर आया है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर राजनीतिक लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र है, लेकिन भारत दुनिया का ऐसा इकलौता देश है जहां आध्यात्मिक लोकतंत्र है।
और ये अध्यात्म का देश है, और अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो भारत के अंदर एक नए युग की शुरुआत हो रही है, एक नए निर्माण का हो रहा है, और एक नई आस्था का सूर्योदय ये माना जाएगा। तो उस समय भी यह कहा गया था कि मोहन भागवत जी ने जो कहा है उसमें उन्होंने देश की स्वतंत्रता को हल्के से रूप में लेने की कोशिश की है। देखिए मोहन भागवत ने समय समय इस बात का जिक्र करा है कि देश की जो स्वतंत्रता मिली है वो राजनीतिक स्वतंत्रता एक कई पीढ़ियों के बलिदानों के बाद मिली है, उसका अपना महत्व है। संघ संविधान को मानता है, संघ सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मानता है, और देश को स्वतंत्र करने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है संघ उनका सम्मान करता है। लेकिन संघ का यह भी कहना है कि भाई जब हिंदुत्व की बात आती है, हिंदू धर्म की बात आती है, और राम मंदिर के लिए जिस तरीके से संघ ने बलिदान दिया है, कार सेवकों ने बलिदान दिया है, और हिंदू समाज ने वर्षों तक इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी, धैर्य का परिचय दिया है, और जब राम लल्ला जब भव्य मंदिर में स्थापित हो रहे हैं तो हिंदुओं का ये एक गर्व का दिन है, इस बात को उन्होंने कहा था। तो मुझे लग रहा है कि कल जो उन्होंने जो इंदौर में कहा है उसको सिर्फ इस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए होगा ना सर, मोहन भागवत ने यह मान लिया है कि संविधान आप किस-किस को समझाने जाएंगे? विपक्ष के लिए इतना बहुत है। देखो आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि हमें असली आजादी 21 जनवरी को मिली है 2024 को। उन पर पहले इल्जाम है कि तिरंगा नहीं मानते, ये संविधान नहीं मानते। नहीं, मेरा कहना अर्थ का अनर्थ निकालने के लिए तो कोई भी निकाल सकता है, उसके लिए किसी को आप रोका नहीं जा सकता। कोई भी किसी भी तरह का अगर भाषण निकाल तो उसमें किसी को क्या निकाल के चलाना है वो एक्सेप्ट कर सकता है अपने हिसाब से। मोहन भागवत ने बहुत स्पष्ट कहा, मोहन भागवत ने से पहली बार तो नहीं कहा है, इसके पहले भी इसमें कोई विवादास्पद बात नहीं है। नहीं, मुझे कोई विवादास्पद नजर नहीं राठी जी। नहीं, अब ऐसे तो कोई भी कह देगा कि जवाहरलाल नेहरू के जो वायसराय थे उनसे बहुत गलबहियाँ थी, तो हम दूसरे के चक्कर में अपना नैरेटिव करना बंद कर दें। ऐसे तो हर कोई कहता है कि क्यों नहीं काला पानी इनको मिल गई थी, नेहरू जी को, सावरकर जी को क्यों मिली थी, बताइए ना। इसका मतलब कि अंग्रेजों से मिले हुए थे क्या? लेकिन ऐसे हम नहीं कहते ना। और ये कहना कि इसकी आशंका बन जाएगी कि लोग ऐसे कहेंगे तो कहते रहें। जिसे इस देश के बारे में पता है, जिसे इस भारत भूमि के बारे में पता है, वो ये नहीं कहेगा। और दुनिया के हर देश में ऐसे ही सोचा जाता है। ये भारत में एक फ्रॉड सेकुलरिस्ट नैरेटिव है जो ये कहता है। अब उन्होंने कहा क्या, मैं उसको शब्दशः जो देख पाया, उन्होंने कहा कि भाई हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन हमारी ये जो स्वतंत्रता है, और जरा उसको सोचिए इस तरह से, अभी हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं महाकुंभ का समय है, संविधान तो बांटता है जाति के नाम पर, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, उसमें भी कितने लोग स्टेट लिस्ट में पिछड़े हैं, कोई कहता है सेंट्रल लिस्ट। तो संविधान तो बहुत से में बांटता है, हिंदू धर्म तो नहीं बांटता है। अयोध्या में बता दीजिए कौन सी लाइन लगी थी किस जाति की, कोई एक बता दे तो मैं उसको कह दूंगा कि हाँ ये भाई ठीक है। वो जिस संदर्भ में कह रहे हैं वो भारत के स्व के जागृत होने की बात कर रहे हैं। वो भारतवर्ष के जो लोग हैं, जो मूलतः हिंदू हैं, बाकी लोग जो हैं उन सब का अपना है। विजयनगर साम्राज्य में भी जो लोग आए थे, लुटेरे थे, आक्रांता थे, फिर भी अपने धर्म को मानते थे। मेरा यह मानना है इसमें कहीं कोई विवाद नहीं। जो विवाद खड़ा करना चाहते हैं वो कुंठित मानसिकता के व्यक्ति हैं। जो विवाद खड़ा करना चाहते हैं वो आज भी, जो कहा जा रहा था कि गोरे अंग्रेजों से तो मुक्ति पा लेंगे, जो काले अंग्रेज हैं उनसे कैसे हम मुक्ति पाएंगे। और दूसरा जो सवाल है कि क्या आप सब कुछ गुलाम नैरेटिव में करेंगे क्या? वो जहां बोल रहे थे, अब पुण्य श्लोका अहिल्याबाई का जन्मोत्सव 350वीं जयंती मना रहा है संघ, देश भर में उसके हिसाब से कार्यक्रम कर रहा है। कोई कह दे कि भाई अहिल्याबाई की जन्मशती हम क्यों मनाएं, अब आज के समय में उनका मतलब ही क्या रह गया। कोई कह दे कि देश के अलग अलग हिस्से में जो हमारे नायक रहे उनकी बात हम क्यों करें। तो क्या हम उनकी बात करें क्या, जो प्रधानमंत्री बन जाएगा, जो मुख्यमंत्री बन जाएगा, जो मतलब हम क्या भारत भूमि के जो असल नायक हैं उनकी बात करेंगे। और राम इस देश के राष्ट्र नायक हैं, वो जेल में थे, सीकचों में थे, वो रोज हमारी आत्मा को कुचलते हुए हर कोई जाता था। आज वो आत्मा जागृत है, चैतन्य है। बिल्कुल सरसंघ चालक जी जो कह रहे हैं 100% सही है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं विवाद की। जो विवाद कर रहे हैं वो एक राजनीतिक कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मोहन जी के बयान इन दिनों काफी चर्चा में रहे। जैसे उन्होंने अभी बयान दिया था कि नए नए विवाद उठाने वाले, नए नए मंदिर प्रकरण उठाने वाले जो हैं वो हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं। अब वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो फिर लोग को याद आएगा भाई काशी में भी कुछ करना है क्या, मथुरा में कुछ करना है क्या, और क्या वो चाहते हैं कि कुछ हो। नहीं, मैंने कहा ना कि उन्होंने जो बोला उसमें कोई आपत्ति वाली बात भी नहीं है, और उनका इंटेंशन भी वो नहीं है कि वो हिंदुस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव आज़ादी है या संवैधानिक आज़ादी है उस पर बात नहीं कर रहे। वो हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ जिस तरह का नैरेटिव चलता है, आपको याद हो कि संघ प्रमुख का ही बयान था 2015 का आरक्षण को लेकर, बिहार वाला, तो उससे पूरा का पूरा नैरेटिव बदल गया। और बार बार ये नैरेटिव चलाते हैं जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ हिंदुस्तान की आज़ादी को नहीं मानता, तिरंगे को नहीं मानता, संविधान को नहीं मानता। तो जब आप एक नई आज़ादी की बात करते हैं
प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो इससे ये संभावना बनती है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि संघ प्रमुख का मंशा ये नहीं है, न वो ये बात कर रहे हैं, हिंदू स्वयं की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जो पॉलिटिकल माहौल है, हमें पसंद है नहीं पसंद है, मैं इस संभावना की बात कर रहा हूं कि ऐसा उसको लोग बना सकते हैं। और पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं कि नैरेटिव से चल रही है। महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पर एक चर्चा में मुझे लगता है कई बार ये चीजें बननी ही चाहिए, क्योंकि स्पष्टता है ना, दबे छिपे क्यों चले। मैं कह रहा हूं अगर किसी को लगता है कि ये तो एक बार जरा खुल के आए, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर बात करे कि राम मंदिर का बनना ये हमारे स्व का जागरण नहीं है, ये हमारे लिए नई स्वतंत्रता जैसा नहीं है, एक बार बात तो हो, हर पॉलिटिकल पार्टी आए, हिम्मत करे जरा। नहीं, वो इसको इस तरह से बात ही नहीं करेंगे ना, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, वो आप जो अरे ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास हैं, एक बार जरा सुनवा तो दें दर्शकों को। जी सुनाएं। का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। प्राण प्रतिष्ठा रामलला की ये देश के लिए गर्व की बात रही, और मंदिर बनाने में सभी का साथ रहा, सभी का बलिदान रहा। आपने कहा है भागवत साहब ने कि देश स्वतंत्र हो गया उस दिन, ये गलत बात है। रामलला इस देश में हजारों लाखों साल से है, और रामलला के लिए पहले भी आंदोलन हमने किए हैं और करते रहेंगे। लेकिन आप रामलला के नाम पर राजनीति मत करिए, तभी देश सच मायने में स्वतंत्र होगा। चलिए, इस पर चर्चा तो हम लोग कर ही चुके थे। महाराष्ट्र की आपको मैं कुछ और डेवलपमेंट बताता हूं। अभी एक तो ये जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने हैं, अब ये मई में इलेक्शन हो जाएंगे, इस पर रोक लगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट पर इस पर फैसला देना है कि महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हो या ना हो। अब वो माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ जाना चाहिए, और उसके बाद फिर मई में इलेक्शन हो जाएंगे। तो अब देखिए क्या समीकरण बनते हैं वहां पर। लेकिन इससे पहले अमित शाह अभी गए थे महाराष्ट्र, और वहां उन्होंने अपनी पार्टी की बैठक के दौरान जो बातें कही, बहुत खुलकर उन्होंने शरद पवार और फिर उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। लेकिन इस बार उनके निशाने पर शरद पवार ज्यादा थे। क्यों, यह आपको जरा समीर जी बताएंगे। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने हमेशा धोखेबाजी की राजनीति की है, और 1978 में उन्होंने अपने गुरु को नहीं छोड़ा था, तो किसी और को क्या छोड़ेंगे। 34 साल की उम्र में सबसे छोटी आयु के मुख्यमंत्री बन गए थे देश में, और उस वक्त शंकरराव चौहान साहब की सरकार थी जी, उसमें ये मंत्री थे, और उसके बाद सबसे कॉन्फिडेंट लोगों में, जी हाँ, उन्हीं को धोखा दिया, विधायक बाहर लेकर के आ गए, और उसके बाद इन्होंने जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनानी। तो वो उस बात के उस दौर की याद करा रहे थे अमित शाह, और उन्होंने कहा कि इस चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने सारे धोखेबाजों को 20 फीट जमीन में गाड़ दिया। उसमें शरद पवार भी शामिल हैं, और उसमें उद्धव ठाकरे भी शामिल हैं। देखिए, अमित शाह को 2 बार शरद पवार के धोखे का अनुभव बहुत अच्छे से हुआ। 2015 के अंदर जब विधानसभा चुनाव, जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़े, और जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और फ्लोर टेस्ट पे बहुमत अप्रूव करना था, तो उस समय शरद पवार ने समर्थन दिया था, और देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से मेजोरिटी प्रूव की थी। उस समय तय हो गया था, अमित शाह की शरद पवार से बात हुई थी कि भाई आप मेजोरिटी प्रूव करेंगे, हम आपको समर्थन देंगे। शरद पवार ने कहा, और फिर हम सरकार में कैसे शामिल होंगे इस पर विचार करके सरकार में शामिल होंगे। मेजोरिटी प्रूव करवा दी, लेकिन बाद में शरद पवार ने हाथ पीछे खींच लिए, बाद में शिवसेना आ गई, उस समय नहीं हुआ। उसके बाद जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के साथ जो अजित पवार ने जब सरकार बनाई थी 72 घंटे की, उसमें जिस तरीके से शरद पवार की भूमिका रही, अजित पवार ने बहुत स्पष्ट बताया कि किस तरह से कौन कौन लोग उस बैठक के अंदर थे। शरद पवार ने उसको स्वीकार किया। उसके बाद शरद पवार ने 48 घंटे के अंदर अपने विधायकों को बुला लिया,
और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सरकार गई और एक शर्मिंदगी का सबब भारतीय जनता पार्टी विजय, को मैंने ये फेस सवाल करना इसलिए पड़ा। उठाया क्योंकि कभी शरद पवार को ऐसे मतलब इतने तीखे अंदाज में किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई कोई बोलता नहीं उनके खिलाफ ऐसे। बिल्कुल नहीं, अमित शाह ने- धोखेबाज हैं, बिल्कुल। पीठ में छुरा फोकने वाले हैं। देखिए, अमित शाह जी ने चुनाव 2019 का जब चुनाव हुआ था तब भी इस बात का जिक्र करा था, इस बार भी जिक्र करा, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए थे जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं थे, उसके बाद मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा और उसके विपरीत जिस तरीके से विधानसभा में जीत दर्ज की, तो उसी का सम्मान समारोह संभाजी नगर में हो रहा था। और संभाजी नगर में अमित शाह गए थे बोलने के लिए, शिरडी के साईं बाबा के दर्शन भी उन्होंने उस समय किए। उन्होंने बहुत कहा कि जिस तरीके से जनता ने सबक सिखाया विधानसभा चुनाव में, मतलब विपक्ष में नेता बनने लायक आपको नहीं छोड़ा कि आप 15 सीट पे आ रहे हो, 10 सीट के ऊपर आ रहे हो, तो ये बता दिया है कि आपने जो धोखा किया महाराष्ट्र की जनता के साथ, जो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने जो धोखा किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने गठबंधन में चुनाव लड़ा, सरकार नहीं बनाई, बाद में आप अपने विरोधियों के साथ चले जाते हो। शरद पवार ने जिस तरीके से धोखा करा, कांग्रेस के साथ 98 में सरकार बनने की स्थिति आई तो अपने अलग पार्टी अब बना ली। देखिए, उन्होंने इस बात पर रिएक्ट किया है कि उद्धव ठाकरे अलग लड़ेंगे ये स्थानीय निकायों के चुनाव। उन्होंने कहा कि कभी बात ही नहीं हुई हमारी आपस में कि हम एक साथ मिलकर के ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी भी चुनाव अलग लड़ेगी। जिस तरीके से निशाने पर अमित शाह ने शरद पवार को लिया, उन्होंने फिर शरद पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका कुछ जवाब दिया भी है कि गृह मंत्री मेरे बारे में बहुत कुछ कहकर गए हैं। नहीं, देखिए, मतलब एक तो होता है कि जुबानी जमा खर्च करना और एक होता है कि ऐसा कर देना कि वो बरसों याद रहे। तो अमित शाह ने तो शरद पवार के साथ ऐसा कर दिया है कि उनको बरसों बरस याद रहेगा। उठते बैठते सोते जागते उनको अजीत पवार निरंतर दिखेंगे और अजीत पवार के पीछे हंसता हुआ, एक तरह से कहें कि चिढ़ाता हुआ अमित शाह का चेहरा दिखेगा। तो एक होता है बोलना, एक होता है करके दिखा देना। और जो शरद पवार ने वसंत दादा पाटिल के साथ 38 वर्ष की उम्र में किया था, वो काम उनके भतीजे अजीत पवार ने कर दिया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसीलिए जब हमलावर होते हैं तो बड़ा सीधे से बात है कि थोड़ा रीअलाइनमेंट हो, थोड़ा सा वहां की जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ा बदले।